ओम। मित्रों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। मित्रों, आज की वीडियो है कि ये आर्य समाजी कौन होता है और आर्य कौन होते हैं और हिंदू कौन होता है। ये बात शंका बहुत सारे लोगों को रहती है, इसलिए इसका समाधान इस वीडियो में करेंगे। मित्रों, रामायण उठाइए, आर्य शब्द मिलेगा, केवल हिंदू कहीं नहीं है। महाभारत उठाइए, केवल आर्य शब्द मिलेगा, हिंदू नहीं मिलेगा। उपनिषद उठाइए, आर्य शब्द मिलेगा, हिंदू नहीं मिलेगा। चारों वेद उठा लीजिए, आर्य शब्द मिलेगा, हिंदू नहीं मिलेगा। 18 पुराण उठा लीजिए, उनमें भी आर्य शब्द मिलेगा, हिंदू नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? विचार करो, आर्य क्यों मिलता है? इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि हमारे पूर्वज आर्य थे। और आर्य शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है, जो विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। और इसका अर्थ क्या है आर्य शब्द का? आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ, महान। हमारे पूर्वज महान थे, श्रेष्ठ थे, इसलिए उनको कहा है आर्य। इसलिए आर्य थे वो। आर्य कोई भी बन सकता है, जो महान है, श्रेष्ठ है, वही आर्य है। और हम तो आर्यों के वंशज हैं, ये बात इतिहास से सिद्ध है। रामायण, महाभारत, उपनिषद, चारों वेद, 6 शास्त्र, 4 ब्राह्मण ग्रंथ, सभी ऋषि मुनियों के ग्रंथ इस बात को सिद्ध करते हैं कि हमारे पूर्वज आर्य ही थे। और ये हिंदू शब्द फिर कहाँ से आ गया हमारे लिए? मित्रों, ये हिंदू शब्द ऐसे ही आया जैसे हमारे लिए इंडियन आया। अंग्रेजों का राज जब हमारे देश में आया, वो हमें क्या कहते थे? इंडियन डॉग। और हमारे देश का नाम क्या रख दिया? इंडिया। तो वहां से आया और हम कहने लगे, गर्व से कहो हम इंडियन हैं, इंडियन हैं। बेवकूफ बना दिया। और हम कहने लगे, क्यों? हम गुलाम थे। उससे पहले हम मुसलमानों के गुलाम बने। जब मुसलमानों के गुलाम बने, तब उन्होंने हमें हिंदू शब्द दिया और देश का नाम रखा हिंदुस्तान। मुसलमानों ने रखा है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान का मतलब काफिरों का देश। हिंदू शब्द पूरी संस्कृत भाषा के शब्दकोश में कहीं नहीं आपको मिलेगा। हिंदू शब्द मुसलमानों ने दिया, और ये आपको अरबी फारसी की डिक्शनरी में ही मिलेगा, जिसका अर्थ है काला, काफिर, चोर, डाकू, लुटेरे। ऐसे उल्टे उल्टे अर्थ हैं, मुसलमानों ने दिया है। लेकिन हमने स्वीकार कर लिया, क्यों? गुलाम थे। यदि स्वीकार नहीं करते, थप्पड़ लगाते। स्वीकार कर लिया। लेकिन पागलों, अब क्यों स्वीकार कर रहे हो? अब तो गुलाम नहीं हो, या अब भी गुलाम हो उनके? अभी भी गुलाम है। क्यों हैं? मानसिक रूप से गुलाम है अभी भी। हौसला नहीं आ पाया है। हौसले की आवश्यकता है। हौसला नहीं आ पाया है हमारे अंदर इतना कि हम कह सकें कि हम राम के वंशज हैं, हम कह सकें हम श्री कृष्ण के वंशज हैं, आर्यों के वंशज हैं। उन आर्य श्री राम के वंशज हैं जिन्होंने चक्रवर्ती राज्य स्थापित किया था। हम उन आर्य श्री कृष्ण के वंशज हैं जिन्होंने पूरे भूमंडल पर धर्म की स्थापना की थी, अधर्मियों का वध किया था। हम उन आर्यों के वंशज हैं जिन्होंने सृष्टि के आरंभ से लेकर के महाभारत तक पूरे भूमंडल पर चक्रवर्ती राज्य किया। हमारे देश का नाम आर्यावर्त था। यह बात तो सभी इतिहासकार स्वीकार करते हैं कि इस देश का सबसे पहला नाम क्या था? आर्यावर्त, अर्थात आर्यों के रहने का स्थान। कुछ मूर्ख लोग कहते हैं कि आर्य बाहर से आए।
वे अंग्रेजों द्वारा लिखित इतिहास को मानते हैं, और अंग्रेज हमारे बारे में अच्छा थोड़ी लिखेंगे। अंग्रेज तो हमारे शत्रु थे, वो हमारे बारे में अच्छा क्यों लिखेंगे? वो तो हमारे बारे में उल्टा सीधा ही लिखेंगे। अपने ऋषि मुनियों से पूछो आर्य का अर्थ क्या होता है। संस्कृत भाषा में स्पष्ट दिया है, आर्य का अर्थ श्रेष्ठ। और आर्य बाहर से कहीं नहीं आए, आर्य यहीं के मूल निवासी थे। और ऐसी बात नहीं है कि भारत में रहने वाला ही आर्य बन सकता है। पूरी पृथ्वी हमारी ही है। वेद के अंदर तो मंत्र आया है, वेद में ईश्वर ने खुद कहा है, अहम भूमिम अददाम आर्याय, यह भूमि मैं आर्यों को देता हूं। ये सारी पृथ्वी आर्यों की है। ये एक भारत देश नहीं, पूरी पृथ्वी आर्यों की है, अनार्यों की नहीं है एक भी टुकड़ा। अनार्य मतलब दुष्ट। जो दुष्ट है उसके पास आर्यों ने कभी भी एक भी देश रहने नहीं दिया। उसमें से, उसी देश में से जो श्रेष्ठ लोग थे उनके हाथ में सत्ता देते थे। जैसे रावण दुष्ट हो गया था, उसको श्री राम ने दंड दिया, और वहीं से जो श्रेष्ठ था विभीषण, उसकी तुलना में श्रेष्ठ था, विभीषण को गद्दी पर बैठा दिया। ऐसा करते थे। तो गर्व से कहो हम आर्य हैं, आर्यों के वंशज हैं। इसमें शर्म करने की बात नहीं है। शर्म करने की बात तो इसमें है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हिंदू मतलब जो मुसलमानों ने हमारे ऊपर थोपा, गुलामी का प्रतीक है। तो बहुत सारे लोगों को क्योंकि जानकारी इतिहास की उतनी नहीं होती है, बहुत सारे लोग राष्ट्रभक्त भी होते हैं, लेकिन उनको अब सारी चीज़ों की जानकारी नहीं होती है, इसलिए वो बोल देते हैं ऐसा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। लेकिन उनकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, हम हिंदू नहीं, हम आर्य हैं। हिंदू तो मुसलमानों ने दी हुई गाली है। ये मुसलमानों ने हमें गाली दी है, गाली। और उस गाली का प्रयोग अपने लिए मत करो भाई। तो आप आर्य लिख सकते हो नाम के पीछे, क्षत्रिय लिख सकते हो। जो क्षत्रिय लोग हैं वो क्षत्रिय लिख सकते हैं, और अपना गोत्र भी लिख सकते हैं। लेकिन हिंदू गुलामी का प्रतीक है, और हमें धीरे धीरे करके, एकदम ना सही लेकिन धीरे धीरे करके इस गुलामी को हटाना तो पड़ेगा। तो आप देखेंगे विदेशों में भी जो विकसित देश हैं उनमें अपनी मातृभाषा में ही साइंस पढ़ाई जाती है, लेकिन हमारा देश ऐसा मूर्खों का देश है। इसमें साइंस अंग्रेजी भाषा में पढ़ाई जाती है, और अंग्रेजी भाषा जो रद्दी भाषा है, और अंग्रेजी भाषा हमारे लोगों को आती नहीं है, बहुत कम आती है। उसके सीखने में ये विज्ञान बताता है, जो चीज़ हम 1 घंटे में सीख सकते हैं वो अंग्रेजी में सीखने में कई घंटे हमारे खराब होते हैं। आप अनुभव करके देख लो। आप अपनी मातृभाषा में जो चीज़ 1 घंटे में सीख सकते हो वही अंग्रेजी में सीखने में कई घंटे खराब होंगे। इसलिए हमें अपनी संस्कृति और भाषा का सम्मान करना चाहिए। जब सभी देश करते हैं अपनी मातृभाषा का सम्मान, तो आपको करने में शर्म क्यों आती है? जर्मन जाकर देख लो, अपनी मातृभाषा का खूब सम्मान करते हैं। चाइना वालों को देख लो, अपनी मातृभाषा का खूब सम्मान करते हैं। लेकिन हम ही तो नहीं करते, इसीलिए तो हम पीछे जा रहे हैं। तो मित्रों, यही बताया हमने कि आर्य शब्द का क्या अर्थ होता है। हमारे पूर्वज आर्य थे, हम उनकी संतान हैं, इसलिए हम भी आर्यवंशी हैं। श्रेष्ठ बने, महान बने, और इतने महान बने कि हम काबिल बन सकें कि जैसे हमारे पूर्वजों ने राज्य संभाला है,
पूरी पृथ्वी को न्याय दिलाया है, हम भी इतने काबिल बन सके। ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम भी लोगों को न्याय दिला सकें और अपने राज्य की स्थापना कर सकें। ओम सम।